मित्रों जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में। और आज मैं आपके सामने मुखातिब हूँ, आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने के लिए। मित्रों, आज के भाग दौड़ भरे जीवन में हम अपने स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। मित्रों, अंग्रेजी में एक कहावत है, किसी ने कहा है कि we destroy our body in our whole life. We destroy our body to earn the money, and then we destroy this money to save the body. तो अल्टीमेटली मिलता कुछ नहीं है। पूरा जीवन हम अपना खराब करते हैं पैसा कमाने के लिए, और एक समय आता है कि उन कमाए हुए पैसे को खराब कर देते हैं इसी शरीर को बचाने के लिए। तो आप समझ गए होंगे मैं किस विषय पर बात कर रहा हूँ। मैं रोग और बीमारी पे बात कर रहा हूँ। आज के भाग दौड़ वाले जीवन में और खान पान भी इतना अशुद्ध हो गया है कि प्रायः हमें कोई ना कोई रोग बीमारी जकड़ ही लेता है। पिछले 3 साल से तो हम लोग कोरोना से ही प्रभावित हैं। तो मित्रों, आइए आज जानते हैं कि हम क्या करें कि हम रोग से बचे रहें, बीमारी मेरे पास ही ना आए। मित्रों, इसके लिए आपको सबसे पहले यह करना चाहिए कि कौवे को, शनिवार को कौवे को रोटी का टुकड़ा अवश्य डालें, बीमारी आपके पास नहीं आएगी। और हनुमान जी की आराधना करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, पाठ के बाद नासय रोग हरे से पीरा जपन निरंतर हनुमत वीरा, ये जो लाइन है, इसको आप कम से कम 7 बार, 21 बार या 51 बार पढ़ें, बीमारी आपके पास नहीं आएगी। यदि आप बीमार हो गए हैं, अगर ऐसा कोई नौबत आ गया है कि आदमी हॉस्पिटल में हो, तो एक मिट्टी के पात्र में शहद ले लें और रोगी के ऊपर से 3 बार उसको वार दें और उसको शमशान के बाहर फिकवा दें। अच्छा, एक बहुत और सरल उपाय बताता हूँ। थोड़ा सा आटा गूंथ लीजिए, उस आटे से एक लोई बना लीजिए, एक लोटे में जल ले लीजिए, उस लोई को रोगी के ऊपर से 3 बार उतार लीजिए वार के, और उस जल को भी 3 बार घुमा के रोगी के ऊपर से उतार लीजिए। जो लोटे का जल है उसको पीपल में डाल दीजिए, और जो आटे की लोई है उसे गाय को खिला दीजिए। 3 बार करिए, निश्चित रूप से आपका जो रोगी है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जब भी दवा खाएं, पूरब दिशा की ओर मुंह करके खाएं, धीरे धीरे आपका रोग खत्म हो जाएगा। एक पीपल का जड़ ले लें, या अगर पीपल का जड़ नहीं मिलता है तो सहदेई का जड़ ले लें। सहदेई का जड़ या पीपल का जड़, दोनों में से कोई एक। यदि आप किसी लंबे बीमारी से ग्रसित हैं तो अपने सिरहाने, बिस्तर के सिरहाने जिधर आप सर करके सोते हैं, उधर पीपल का जड़ या सहदेई का जड़ बिछावन के नीचे रख दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके रोग में निरंतर सुधार होता चला जा रहा है। और हर सप्ताह आपको ये जड़ चेंज कर देना है। उस जड़ को निकाल के विसर्जित करवा दीजिए, दूसरी जड़ रख दीजिए। ऐसा तब तक करिए जब तक कि आप स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। और जब स्वस्थ हो जाते हैं तो एक हनुमान जी की कोई पूजा अनुष्ठान करवा दीजिए, या शिव जी के लिए रुद्राभिषेक करवा दीजिए। रुद्राभिषेक जो आप करवाएंगे वो कुशाग्र से करवाइएगा मित्रों, कुश और गंगा जल से। तो निश्चित रूप से आपके असाध्य रोग भी ठीक हो जाएंगे। और यदि बिल्कुल कोई व्यक्ति मरणासन हो तो महामृत्युंजय करवा दीजिए, 51,000 महामृत्युंजय करवा दीजिए। निश्चित रूप से आपका रोगी जो है बिल्कुल ठीक होकर घर आ जाएगा। ऐसा करके देखिए, आशा करता हूँ कि आपके ये सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। मित्रों, एक मंत्र है देवी जी का, रोगान शेषान पहंसी तुष्टा ददासी कामान सकलान भिष्टान तुमाश्रिता नाम न विपन्न रानाम
तुमाश्रिताम हाश्रिताम प्रयांति। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस मंत्र को। आप इस मंत्र को भी अगर प्रतिदिन करते हैं 7 बार, 11 बार, 21 बार, तो कभी रोग आपको सताएगा नहीं। यदि रोग हो गया है तो वह रोग ठीक हो जाएगा, रोग जाता रहेगा। करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे। इन्हीं कामनाओं के साथ जय सिया राम।